गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग तृतीय उपदेश मुद्रा बंद में जो एमसीक्यूज हमने कल ऑनलाइन किया हुआ था उसको आज हम डिटेल देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही, क्यों जो है कुछ लोगों को बहुत अच्छे नंबर आए और कुछ लोगों को क्यों कंफ्यूजन हो गई। निम्न में से हठ प्रदीपिका के मुताबिक मुद्राओं का सही क्रम चुने, सही कूट का इस्तेमाल कर उत्तर दें। बहुत आसान सवाल था, कई बार हम लोगों ने रिवीजन किया था। महामुद्रा, महाबंद, महावेद से खेचरी, तो महामुद्रा उसके बाद महावेद आएगा। बी सी किसमें है? दो में है। महामुद्रा, महाबंद, महावेद से खेचरी, उसके बाद उद्यान बंद, फिर था उद्यान बंद के बाद मूल बंद, फिर जालंधर बंद। तो अब यहाँ पर मूल बंद है, बी सी ई दो में है। फिर है विपरीत करनी, ए वाला इसमें है। फिर वज्रोली तो 9वें नंबर पर, वज्रोली के बाद फिर शक्ति चालिनी है, तो दूसरा ये सही होगा। इसका हम लोगों ने कई बार रिवीजन किया था। महामुद्रा, महाबंधो, महावेद से खेचरी, उद्यानम मूल बंध, बंधो जालंधरा विदय, करणी विपरीताख्या, वज्रोली शक्ति चालिनी। चार हम लोगों ने पहले ये चार किया था, फिर हम लोगों ने कहा 3 करेंगे, उद्यान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। 7 हो गए। फिर हम लोगों ने 3 किया था, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालिनी, ऐसे याद किया हुआ था। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन कम लोगों का वैसे गलत हुआ भी था, सही रहा। हठ प्रदीपिका के मुताबिक मुद्राओं के दौरान त्रिबंध लगाने का सही क्रम क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं थी। इसमें सब लोग मैसेज पे भी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया था आप लोगों का, एकदम एमयूजे मुझ स्वाति जी भी जवाब दे रही हैं, बहुत बढ़िया। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, नीचे से सीधे ऊपर तक था बंद में। इसमें हम लोगों ने डिटेल में भी दिया हुआ, मूल स्थानम समाकुंच उद्यानम तो कार्येत इडाम च पिंगल्या बद्वा बाह्येत पश्चिमी पथि ही। तीसरा हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करना था। शांभवी मुद्रा की व्याख्या, योग तंत्र का आधार, कुंडलिनी जगाती है, जागती है भूख प्यास का जैस। अब इधर दिया है खेचरी, गुरु कृपा से कुंडलिनी चतुर्थ उपदेश। शांभवी मुद्रा की व्याख्या की गई है चतुर्थ उपदेश में। योग तंत्र का आधार कहा गया है कुंडलिनी को, और कुंडलिनी जागती है कैसे? गुरु की कृपा से। भूख प्यास पर विजय कैसे होता है? खेचरी मुद्रा से। सभी लोगों का सही है, पहला आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, पहला आंसर अच्छा है। जिनको भी दिक्कत होगी हैंड रेज कीजिएगा, मैं मोबाइल को इधर रखता हूँ, इधर मुझे बार बार झुकना पड़ता है सामने। उसके बाद आते हैं, चौथा क्वेश्चन था प्रदीपिका के मुताबिक चित्त निरालंब की स्थिति में कब पहुंच जाता है? चित्त निरालंब पहुंचता पद्मासन की सिद्धि पर नहीं, सुषुम्ना नाड़ी के ज्ञान से। ज्ञान होने से सिद्ध क्या होगा? चक्रों ग्रंथियों के भेदन से। यस, चक्रों ग्रंथियों के भेदन से। स्वाति जी, सुरस्मिता जी, बहुत बढ़िया, रामबल्लभ जी, वेदन जी। चक्रों और ग्रंथियों के भेदन पर, उद्यानवन की सिद्धि पर नहीं, तो तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यते ग्रंथो अपि च प्राणस्य शून्य पदवी तदा तदा राजपथायते तदा चित्त निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। तो यहाँ निरालंब की हुए ना, जब प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, शून्य पदवी को प्राप्त करता है, तब चित्त निरालंब हो जाता है। मतलब चित्त अब किसी और विषय पर नहीं जा रहा है, चित्त शून्य अवस्था एकदम निष्क्रिय हो गया हुआ है और आनंद की स्थिति में है। आगे पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्वात्मा राम के मुताबिक सुषुम्ना नाड़ी का पर्यायवाची बताया गया है। सुषुम्ना नाड़ी का पर्यायवाची, भुजंगी, कुटिलांगी, शांभवी, अरुंधति। भुजंगी, कुटिलांगी, ये तो किसका है? कुंडलिनी का है पर्यायवाची। अरुंधति भी कुंडलिनी का पर्यायवाची। शांभवी है, शांभवी किसका है? सुषुम्ना का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया रामबल्लभ जी, बहुत अच्छा स्वाति जी। तो कुछ मैसेज मुझसे छूट जा रहे हैं नीचे, जब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोग जवाब देते हो स्क्रीन देख करके। छूट जाए तो नाराज मत होइएगा कि मेरा नाम नहीं लिया। सुषुम्ना के कितने पर्यायवाची बताए गए? देखिए, सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, सात। मध्य मार्ग, च एक वाचक है। सब एक ही है, सुषुम्ना के नाम है। हमने कहा था सांभवी और शमशान में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी जो इसमें ऑप्शन है भुजंगी, कुटलांगी, अरुंधति, ये किसका है पर्यायवाची?
कुंडली कुंडली का कुंडली का ये कंफ्यूजन ये हो सकती है। नाम जो है ना, कुंडलिनी और सुषुम्ना में फर्क करना सीखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। हठ प्रदीपिका के मुताबिक मुद्रा बंद का अभ्यास क्यों करना चाहिए? सिद्धि प्राप्ति के लिए, जरा मृत्यु नाश के लिए, कुटलांगी जागरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आया था, ये क्वेश्चन किन्हीं ने मुझे मैसेज किया था कि जरा मृत्यु क्यों नहीं होगा। उन्होंने एक हमें भेजा भी था, श्लोक भी भेजा था कि जरा मृत्यु ना, जरा मृत्यु नाश तो बहुतों में बताया गया और ये तो छोटी सी बात है। मेन क्या है? मेन हमें है कि कुंडलिनी जागरण, और हमने जानबूझ के कुटलांगी जागरण लिखा हुआ है। कुटलांगी क्यों लिखा हुआ है? कुटलांगी कुंडलिनी का ही एक नाम है, इसलिए लिखा हुआ है। देखते हैं आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं। बहुत बढ़िया, सभी लोग मैसेज में सर मेरा जवाब दे। गलत हो गया था ये। आप ही ने मैसेज भेजा था क्या? किनका नहीं मैसेज? नहीं, मैंने नहीं भेजा, पर ये कुटलांगी में सच में गलत हो गया। ये सही था सवाल। देखो, सिद्धि सर प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करते सर हैं। ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं कि लगेगा कि शायद सब सही है, मतलब कंफ्यूज कराने के लिए। लेकिन देखिए, फाइनल क्या कुटलांगी जागरण के लिए करते हैं। यहाँ देखिए आप कैसे, तस्माद सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयुतुम ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्याम समाचरित। मुद्राओं के अभ्यास से क्या होता है? ब्रह्म द्वार पर जो सोई हुई वो ईश्वरीम है, उसको जगाना है, प्रबोध करना है उनका, सभी प्रयत्नों के साथ इस मुद्राओं का अभ्यास करते हुए। ये क्वेश्चन था। अगला है 7वां क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। मुद्रा बंद, आसन, प्राणायाम, नादानुसंधान। बहुत आसान है। मुद्रा बंद इधर दिया हुआ, चले वाते चलम चित्तम, अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, निष्पत्ति अवस्था, स्थैर्यम, आरोग्यम, अंगलाघवम। मुद्रा बंद आसन, अब जो सबसे आसान हो उसको ले। इसमें कई तो आपको पता है, कुछ हो सकता है ना पता। चले वाते चलम चित्तम पता है, प्राणायाम के लिए है तो सी का 1 लगा दीजिए। आसन के लिए आपको आपने पढ़ा था, स्थैर्यम, आरोग्यम, अंगलाघवम। आसन के अभ्यास से 3 चीजें होती हैं, इसको लगा लीजिए। नादानुसंधान पर अब आइए, अब 2 ही छूट गया है, अष्ट ऐश्वर्य और निष्पत्ति अवस्था। तो नादानुसंधान में निष्पत्ति अवस्था, नादानुसंधान की 4 अवस्थाएं हैं, उसमें से अंतिम अवस्था निष्पत्ति अवस्था है, तो नादानुसंधान में हो गया। मुद्रा बंद में हमने कहा था अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, कहा गया है कि अनिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं। इस तरह से जो आता है ना आसान है, पहले उसको लगाइए, फिर जो बचता जाएगा आपके अपने आप निकल कर आएगा बिना तनाव लिए। तो क्या हो गया? मुद्रा बंद का अष्टेश्वरी, आसन का हो गया है स्थैर्यम, आलोग्यम, अंगलागमन, प्राणायाम का हो गया चले वाते चलम चित्तम, नादानुसंधान का हो गया निष्पत्ति अवस्था। इस तरह से इसका सही आंसर था दूसरा वाला। एक में 2 ऑप्शन एक जैसा हो गया था, बाद में हमने उसको करेक्ट कर दिया। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 सूची 2, त्राटक मुद्रा, सांभवी और आसन। अब इधर भी हमने संस्कृत वाला दे दिया। त्राटक अब इधर क्या है? अंग लाघवम, गुप्ता कलवधुरी, रत्न करंडकम, गोप्यम यथा हाट पेटकम। अब यहाँ रत्न करंडकम भी है, हाट पेटकम भी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी फंसने वाली है। अब गुप्ता कुलवधुरी भी है। अब कैसे कैसे करेंगे सो देख लीजिए। अब इसमें देख लिए, त्राटक का आप लोगों ने देखा था, गोप्यम यथा हाट पेटकम, गोप्यम यथा हाट पेटकम। और मुद्रा का क्या होगा बता दीजिए? रत्न करंडकम। रत्न करंड। मुद्रा का हो गया रत्न। ये हमने कंपैरिजन करके याद कराया था, नहीं है तो अभी फिर से याद कीजिए। त्राटक में हाट पेटकम क्या हुआ? त्राटक के लिए हाट पेटकम तो उनके लिए फिक्स कर दीजिए, हाट पेटकम। गोप्यम यथा हाट पेटकम त्राटक में चला गया, पेटी के समान। मुद्रा में हो गया रत्न करंडकम। मुद्रा कहते हैं, मुद्रा कहाँ? रत्न, रत्न से मुद्रा, मुद्रा से रत्न, रत्न से मुद्रा, तो मुद्रा से रत्न, याद कीजिए कुछ। सांभवी में कहा गया है गुप्ता कुल वधूरी, गुप्ता कुल वधूरी, कुल वधू के समान गुप्त रखना है। और आसन में आ गया अंगलाघव, ये तो खैर आसान था आसन वाला, बाकी तीनों में कंफ्यूजन होती है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही था। मुद्रा में कहा गया ना रत्न करंडकम, नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, क्या पता ये भी दे दे, नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, ये भी मुद्रा में आएगा। त्राटक में हो गया गोप्यम यथा हाथ पेटकम। सांभवी में हो गया एकैव सांभवी मुद्रा, गुप्ता कुल वधुरी। ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, नोट्स पे एक बार देखिए, इन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है जो कंपैरिजन वाला, उस पर ध्यान ले जाइए।
स्वात्माराम जी ने महामुद्रा की विधि में सबसे पहले क्या करने का निर्देश दिया है या क्या करने का निर्देश देते हैं? महामुद्रा में दोनों गुल्फ से सिवनी दबाएं, एड़ी दाई एड़ी से योनि को दबाएं, बाई एड़ी से जंघा को ऊपर रखें, बाई एड़ी से योनि को दबाएं। तो महामुद्रा तो अभ्यास आप लोग करते भी है ना। चौथा होगा, सभी लोग सही जवाब दे रहे, वेदन जी, रामवल्लभ जी, बढ़िया। बाई एड़ी से योनि को दबाएंगे और दाहिना पांव जो है वो सीधा फैलाएंगे, फिर पकड़ेंगे दाहिने पांव को। फोटो भी देखा था आप लोगों ने, महामुद्रा ऐसे ही हम लोग जनरली करते भी हैं। पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणाम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारिये दृढ़। यानी कि पाद मूलेन वामेन योनि, बाएं पांव की एड़ी से योनि को संपीड्य करेंगे, दक्षिणाम प्रसारितम दाहिने पांव को प्रसारित करेंगे, पदम कृत्वा कराभ्याम हाथ से पांव को पकड़ेंगे, दृढ़ता से धारिये दृढ़ दृढ़ता पूर्वक पकड़ेंगे। अब हठयोग के अनुसार 10वां क्वेश्चन है, किस मुद्रा के अभ्यास में इरा पिंगला मरण अवस्था में पहुंच जाती है? ये हम लोगों ने देखा था ना, मरण अवस्था में कौन सी पहुंचती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे। महामुद्रा, महामुद्रा में कहा गया मरण अवस्था, इसका भी कंपैरिजन हमने करके आपको दिया हुआ था, मरण वाला। अब यहाँ देखिए, इसके बाद ही हमने ये क्वेश्चन दे दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। हठ योग के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास में सोम सूर्य अग्नि संबंध से इरा पिंगला मृतावस्था में पहुंच जाता? वहां पर क्या कहा गया, यहाँ पर क्या, यहाँ मृतावस्था की बात आ रही है और वहां देखिए कौन सी अवस्था की बात की गई है, वहां है मरण अवस्था, यहाँ मृतावस्था। अर्थ एक ही है दोनों का, लेकिन जो शब्द कहा गया अलग कहा गया और थोड़ा सा एक विशेषता दी गई है। सोम सूर्य अग्नि के संबंध से इरा पिंगला मृतावस्था में पहुंचती है। ये किसमें कहा गया? खेचरी में, विपरीत करनी में, महावेद में, महामुद्रा में। किसमें कहा गया? महावेद में कहा गया। आपके नोट्स में कंपैरिजन हमने दिया हुआ है तीनों का। महावेद में कहा गया सोम सूर्य अग्नि संबंधो जायते च अमृताय वै मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत्। अगर नोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो दिक्कत होगी, अन्यथा वैसे तो बहुत सारे लोगों का सही था, कुछ लोगों का ही गलत था। हठयोग के अनुसार किस मुद्रा के अभ्यास में पुट द्वयम अतिक्रम्य शब्द बात आई है? पुट द्वयम अतिक्रम्य बात आई है। खेचरी मुद्रा, विपरीत करनी, महावेद, महामुद्रा, ये भी महावेद में ही आया हुआ है। पुट द्वय हुआ दोनों नासिका को अतिक्रमण करके सुषुम्ना में प्राण चला जाता है, वो बात कह रहे हैं। कैसे? समहस्त युगो भूमो स्पीचो सनाड्ये सने पुट द्वयम अतिक्रम्य वायु विस्फुरति मध्य गए। जब आप अपने हिप्स को पटकते हो ना नीचे, तो उससे कहा गया है दोनों नासिका से प्राण अतिक्रमण करके सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता है। वायु विस्फुरति मध्य गए, वहां के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है अगला 13वें नंबर पर, निम्न में से किस बंध के अभ्यास से सहज ही मुक्ति मिल जाती? किस बंध के अभ्यास से सहज मुक्ति मिल जाती? महाबंध, विपरीत करने, उद्यान बंध, जालंधर बंध। ये जनरली ये शब्द जो है इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ मैंने कहा नहीं, क्या पता कभी पूछ दे सहज मुक्ति वाली बात कहाँ आई है। तो उद्यान बंध के लिए आया हुआ क्या कहा गया है, ये देखिए, बहुत बढ़िया सुभस्मिता जी। सर्वेशम एव बंधानाम उत्तमो ये उद्यान का है, उद्याने दृढ़े बंधे मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। ये हमें ध्यान रखें, मुक्ति स्वाभाविकी भवेत, ये हो गया इंपॉर्टेंट। किसके लिए कहा गया मुक्ति स्वाभाविकी भवेत? उद्यान बंद के लिए कहा गया है। कहते हैं कुछ अच्छा चीज खा लेते हैं तो पेट में जाता है तो मुक्ति मिल जाता, आनंद आ गया, मुक्ति स्वाभाविकी भवेत। एक घेवर खाया रक्षाबंधन में, मिठाई चॉकलेट खूब दबा के खाया, सहज मुक्ति मिल गई, सहज आनंद आ गया। याद कर लीजिए ऐसे, उद्यान बंद पेट में गया। निम्न में से किस किस के अभ्यास से विश्व समन की बात कही गई है? विश्व का समन होता है, विश्व का समन होता है, इसमें मेन पॉइंट है विश्व का समन। महामुद्रा से, महाबंध से, शीतली से, खेचरी से, विपरीत करनी से, 3 अभ्यास से इसमें होगा। एक तो महामुद्रा से कहा गया है, दूसरा कहा गया है शीतली से, तीसरा कहा गया खेचरी से। खेचरी में तो 2 बार कहा गया, एक बार तो तक्षत नाग की भी बात आई है, तो तीसरा है ए, सी और डी। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटा। महाबंध विपरीत करने में नहीं है, अब इसका विश्लेषण भी देख लीजिए। महामुद्रा में कहा गया ना, अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जीर्यते,
शीतली के में क्या कहा गया, विषानी शीतली नाम कुंभको अयम निहंती च। और फिर खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया, विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरा विधि, ये बात कहा गया है। अगला 15वां क्वेश्चन हमारा है, स्वात्माराम जी के मुताबिक कुष्ठ रोग का क्षय होता है महामुद्रा महाबंध से। कुष्ठ रोग भी ध्यान रखिए, किस किस से कहा गया है, महामुद्रा महाबंध से, खेचरी विपरीत करनी से, महामुद्रा धौती से, खेचरी से धौती से। किस किस से कहा गया है कुष्ठ रोग, महामुद्रा बढ़िया सर, महामुद्रा और धोती से। धोती में कौन सा है, वस्त्र धोती की बात आई हुई, महामुद्रा और धोती से कहा गया है। महामुद्रा के बारे में कहा गया क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा है। और धोती के बारे में कहा है काश श्वास प्लीह कुष्ठम कफ रोगश्च विंशति। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आत्माराम जी ने पथ्य और अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है, साथ ही निरस्वी रसयुक्त हो जाता है। किस मुद्रा के लिए कहा है, क्या पता इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ दे। पथ्य अपथ्य रस निरस्वी रसयुक्त हो जाता है, ये आ जाए तो सीधे समझ जाएंगे कुछ तो खास है। क्या खास है, इस मुद्रा के बारे में कहा गया है महावेद खेचरी महामुद्रा शक्तिशालिनी मुद्रा। तो महामुद्रा के बारे में कहा गया, खेचरी नहीं लगा देंगे, रस की बात आ रही खेचरी नहीं हो जाएगा। महामुद्रा के बारे में कहा गया, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या कहा गया है उसका विश्लेषण देख लीजिए। ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसा सर्वे अपि नीरसाः अपि भुक्तम विषम घोरम पीयूषम अपि जिरियति। पथ्य पथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है, निरस भी रसयुक्त हो जाता है। ये वाला हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया हुआ था। अभी भुक्तम भी जो है घोर विष भी पीयूष की तरह पच जाता है। महामुद्रा में इतने फायदे बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका में महामुद्रा के लाभ क्रम से बताए गए हैं। महामुद्रा के लाभ तो बहुत सारे बताए गए हैं, उसमें से कुछ लाभ को हमने लिया हुआ है, बीमारी वाले रोग बीमारी वाली बात को। यदि चौथा कह रहे क्या है, कुष्ठ क्षय गुदावर्त गुल्म अजीर्ण, ये सब मत पढ़िए, जो सही है वही पढ़ लेते। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म और अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म और अजीर्ण। क्या कहा गया है, क्षय रोग कुष्ठ रोग गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा तस्या दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योग अभ्यसे। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा, पुरोगमा आने वाला जो है वो भी। तो क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हठ प्रदीपिका के मुताबिक। बाद में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेंगे तो उसमें हो जाएगा क्लियर। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस किस अभ्यास में जिह्वा राजदंत से लगाने का निर्देश दिया गया है, किस किस अभ्यास में राजदंत शब्द आया हुआ लगाने का निर्देश है। खेचरी में महामुद्रा में, महाबंध महामुद्रा में, पद्मासन महामुद्रा में, पद्मासन सिद्धासन। आप कहें खेचरी को क्यों नहीं ले रहे, युग में है नहीं, खिचड़ी में वो शब्द नहीं आया है, भले अवस्था में भले लगा लेते हैं। तीसरा उत्तर सही है, पद्मासन और महाबंध। महाबंध में कहा गया मतम अत्र, जो दूसरे मत के मुताबिक है, केशांचित कंठ बंधम विवर्जये राजदंत जिह्वा बंध सस्तो भवेद इति। किन्हीं कंफ्यूजन और जरूर पूछेगा। सभी नाड़ियों में प्राण के ऊर्ध्वगति को रोकता है, किस अभ्यास के लिए कहा गया है, प्राणों को ऊर्ध्वगति। महामुद्रा महाबंध नहीं आ रहा, महाबंध महावेद और मूलबंध ऊर्ध्वगति को रोकने की बात कही गई। अयम तो सर्व नारीणाम ऊर्ध्वम गति निरोधक है, अयम खलु महाबंधो महासिद्धि प्रदायक है। ऊर्ध्वम गति निरोधक है, अयम तो सर्व नारीणाम, सभी नारियों में जो प्राण ऊपर की तरफ जा रहा है उसको रोकने की बात की। लेकिन यहाँ पर तात्पर्य सभी व्याख्याकारों ने लगाया जो कि सबसे सटीक है, सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके बाकी नाड़ियों की बात की जा रही है, तो उसमें जो प्राण इधर उधर जा रहा है उधर जा रहा है उसको रोकने की बात हो रही है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, महाबंध में सबसे पहले बाएं पांव की एड़ी को कहाँ रखने का निर्देश दिया गया है, महाबंध की बात आ रही है। नितंब के पास, दक्षिण चरण पर, वाम उरु पर, योनि स्थान पर। महाबंध में सबसे पहले बाएं पांव की एड़ी को कहाँ रखना है, तो योनि स्थान पर कहा गया। कैसे कहा गया है, व्याख्या में देखिए, पार्श्वनी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत्, वाम वामो उपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। पार्श्वनी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत्, वामो उपरि संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा।
डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन सही है। मन केदार स्थान में पहुंच जाता है, 21वें नंबर का हमारा सवाल है। मन केदार स्थान में पहुंचने की चर्चा किस मुद्रा के दौरान की गई है? महामुद्रा, महाबंद, महावेद, शक्ति चालिनी। तो महाबंद के दौरान कहा। महाबंद के दौरान और कौन सी बात कही गई है? हमने क्वेश्चन में भले ही नहीं दिया हुआ है सर इस बार, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है, इसमें डिटेल में व्याख्या में है, त्रिवेणी संगमम धत्ते केदारम प्राप्येन मनः, और साथ ही काल पास महाबंध विमोचन विचक्षण। तो मन केदार में पहुंच जाता है, वो तो है ही, धत्ते केदार प्राप्येन, इसको भी रेड कर देते हैं। और त्रिवेणी का संगम होता है यहाँ पर, मन केदार में पहुंच जाता है, त्रिवेणी का संगम होता है। किससे संबंधित हो गया ये? महाबंध से संबंधित हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंच स्रोत समन्वित मिलन की चर्चा किस बंध के दौरान की गई है? पंच स्रोत, पंच स्रोत वाला बताइए जल्दी से। उसका तो आंसर लिखा हुआ है सामने। खिचड़ी में कहा गया पंच स्रोत, जब जिह्वा ऊपर ले जाने की बात है। वैसे सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, खिचड़ी की बात आई हुई है। स्वात्माराम के मुताबिक महावेद से संबंधित निम्न में से सही उत्तर को चुने। महावेद से संबंधित है। देखिए अब ये क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा है वही दे सकते हैं, कहेंगे महावेद से संबंधित कैसे हो जाएगा? महामुद्रा, महाबंद, महाबंद मूलबंद, मूलबंद जालंधर बंद, महामुद्रा खिचड़ी। तो पहला है महावेद के बिना महामुद्रा महाबंद का अभ्यास निष्फल है, महा वाला है दोनों। रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम बिना महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो। महामुद्रा और महाबंध की बात कही गई। 24वां क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका में महावेद के अभ्यास के दौरान कौन सा बंध लगाने का निर्देश है? महावेद के अभ्यास के दौरान। अब ये इस चीज पे ना जनरली ध्यान जाता नहीं है, कौन सा बंध लगाने का निर्देश है। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो मान लीजिए सारे बंध भले लग जाते हो, अभ्यास में कैसे करते हो मायने नहीं रखता है। श्लोक में क्या कहा गया? जालंधर बंध की बात कही गई है। कैसे? व्याख्या में, महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूर्वकम एक धी वायुनाम गतिम आवृत्य निभृतम कंठ मुद्रया। कंठ मुद्रा की बात की गई है। हो सकता है एग्जाम में आपको जालंधर बंध ना दे करके कंठ मुद्रा आपको दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। जालंधर बंदी है, लेकिन क्या होता है एग्जामिनर ना कभी कभी शब्द पर गौर फरमाते हैं एमसीक्यू में, इस वजह से। मुझे लगता है अभी भी ना योग में क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में अभी कमी है, यूजीसी नेट में भी अभी भी स्टैंडर्ड बढ़ाना चले पड़ेगा। सिर्फ जो है ना वो शब्दशः ना जा करके भावात्मक, योग दिव्य चीज है, आध्यात्मिक चीज है, तो थोड़ा अध्यात्म से जोड़ते हुए आना चाहिए, उसके भावार्थ से जोड़ते हुए आना चाहिए। शब्दशः आ जाता है, दिक्कत होती है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 और सूची 2 का मिलान करे। मुद्रा के नाम दिए गए, मुद्रा की विधि दी गई है। महावेद, महाबंध, महामुद्रा, खिचड़ी। सबसे आसान कौन सा है? खिचड़ी है सबसे आसान। जिह्वा कपाल कुहर में प्रवेश कराएं, ये पता चल जाएगा। फिर आप कहेंगे जिह्वा को राजदंड से लगाने के बाद, अभी हम लोगों ने पढ़ा था महाबंध में, महाबंध जिह्वा राजदंड से लगाने। अब महावेद और महामुद्रा बचा। महावेद में कहा गया सबसे पहले महाबंध लगाए, महाबंध लगाने के बाद महावेद में कही गई। और महामुद्रा में कहा गया दाहिने पांव को प्रसारित कर पकड़ें, हाथ से पकड़ना। तो थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अगर ये आप अच्छा था सर। तो ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। तो एक बार फिर से देखिए, महावेद में क्या कहा गया? सबसे पहले महाबंध लगाना है। महाबंध में क्या कहा गया है? जिह्वा को राजदंड से लगाएंगे। महामुद्रा में क्या कहा गया? दाहिने पांव को प्रसारित कर पकड़ेंगे। खिचड़ी में जानते ही हैं, जिह्वा कपाल कुहर में ले जाएंगे, प्रवेश कराएंगे। इस तरह से इसका आंसर हो गया तीसरा वाला, क्वेश्चन में लिखा हुआ। इसका सर बी से ही आंसर निकल गया था, बी का फर्स्ट। हाँ, वैसे इसका बी से ही निकल गया था, सही। बी से ही निकल गया था, और राजदंत वाला जिसको याद है ना उसके हिसाब से ही लगाए तो पूरा लग गया वो। अब तो मुझे लगता है जितने लोग क्लास में ना उनका राजदंत कभी नहीं छूटेगा। पद्मासन और महाबंध हो गया राजदंत का। पद्मासन महाबंध 2 जगह पे हट प्रदीप। सर मुझे कुछ बोलना है। मैंने ना सर ये किया था, मैं किया कि निकल भी रहा हो आंसर, फिर भी मैंने ऑप्शन सभी किए, क्योंकि वो फिर फाइनल एग्जाम के लिए अच्छा रहता है, इसलिए। फाइनल एग्जाम के लिए अच्छा रहता है, बिल्कुल सही कह रहे हो भारती। तो ऐसे ही करना है।
बाकी लोगों को भी, कि उस पर ध्यान दे देंगे ना तो एक माइंड में सेट होगा, पहले से पढ़ा हुआ एक बार और सेट हो गया, तो ऐसे करना बहुत अच्छा है, सही कह रही हैं आप। सुनही पत्र के समान धारदार शस्त्र का संबंध किस मुद्रा से है? सुनही पत्र के समान, महामुद्रा, महावेद, विपरीत करनी, खेचरी। खेचरी में जब चालन छेदन चालन दोहन की बात आई है तो सुनोही पत्र आया है, वेदन जी, सुभस्मिता जी, बहुत बढ़िया। सुनोही पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय तत्स तेन रोम मात्रम समुच्छिन्ने। रोम मात्र काटने की बात आई है, 7 दिन तक काटना, 6 महीने में जो है जिह्वा वक्त खुल जाता है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक खेचरी मुद्रा के लिए सूची 1 सूची 2 का मिलान, जब खेचरी मुद्रा का सूची 1 सूची 2 है। छेदन आधा क्षण अभ्यास, 15 दिन के अभ्यास से क्या होता है, गोमांस भक्षण की बात क्या कही गई है। अब देखिए इसमें अब कैसे कैसे लेंगे। छेदन में कहा गया है कौन सा, रोम मात्र काटेंगे, ठीक है, रोम मात्र काटना। आधा क्षण अभ्यास विषय विमुच्यते, बिल्कुल सही है, आधा क्षण अभ्यास में विषय विमुच्यते। 15 दिन के अभ्यास से मृत्यु को फिर जीत लेता है। मृत्यु को जीत लेने वाला है। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, गोमांस वाह, वाला कुली नहीं होगी। गोमांस पुण्य नहीं होगी। क्या बात है, हमें गर्व होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने लिखा भी, आधे क्षण के अभ्यास के दौरान रसनाम ऊर्ध्वम कृत्वा क्षणार्धम अपि तिष्ठति विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्यु जरादि। 15 दिन के अभ्यास से मासार्धेन न संदेह मृत्यु जयति योगी। देखिए नोट में क्या लिखा है, मान लीजिए कोई ये कहे कि 15 दिन के अभ्यास से भी मृत्यु की जय बात कही गई है, आधे क्षण के अभ्यास से भी मृत्यु की बात कही गई है, लेकिन ऑप्शन में जो है ना विषय विमुच्यते दिया हुआ है, तो टू द पॉइंट विषय विमुच्यते आधे क्षण के लिए था, वो 15 दिन के लिए नहीं है। इसलिए मृत्यु की बात जो है, मृत्यु जय की बात, वो सिर्फ 15 दिन वाले अभ्यास से ही आएगा। ये हमने यहाँ पर पहले ही लिख के रखा हुआ था, बहुत सुंदर। तो इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है। योनि मुद्रा के द्वारा बिंदु को खींचने की बात किस अभ्यास के दौरान कही गई है? खींचने के बाद खेचरी, खेचरी मुद्रा के दौरान कही गई। सांभवी, महामुद्रा, खेचरी, उद्यान मत। तो खेचरी मुद्रा के दौरान कहा गया है कि अगर गलती से बिंदु स्खलित हो जाए तो योनि मुद्रा के अभ्यास से खींच लेंगे। चलितो अपि यदा बिंदु संप्राप्तो योनि मंडलम रजत ऊर्ध्वम हितः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। बहुत सुंदर, आगे बढ़ेंगे कि नहीं कंफ्यूजन हो तो ऐसे बोल दीजिएगा। हठ प्रदीपिका में खेचरी मुद्रा के दौरान सोम श्राव का क्रमानुसार सही क्रम है। सोम श्राव के दौरान क्षार, अम्ल, कटु, अम्ल, दूध, शहद और घी। क्षार, कटु, अम्ल, दूध, शहद, घी। सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं, सम्मान देती हैं, किनके लिए कहा गया है? ये सवाल वंदना जी ने कहा था, आ सकता है, हमने डाल ही दिया। महामुद्रा खेचरी, खेचरी योनि मुद्रा, खेचरी शीतकारी, महामुद्रा वज्रोली मुद्रा। तो इसमें हो गया आपका खेचरी और शीतकारी के लिए कहा गया। शीतकारी पढ़े थे, सिद्धांगनाएं सम्मान देती हैं, और खेचरी में कहा गया सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। दोनों बातें कही गई हैं, बहुत बढ़िया। इसी तरह वेदन जी ऐसे एक्टिव रहना है तभी होगा। जेआरएफ के लिए थोड़ी मेहनत, आप ढीले मत पड़ जाओ नेट निकालने के बाद। योगी का शरीर कमल तंतु के समान, कमल तंतु के समान हो जाता है। हठ प्रदीपिका के किस मुद्रा के अभ्यास के लिए कहा गया है? वज्रोली, शक्तिशाली, महामुद्रा, खेचरी। ये कहा गया है खेचरी के लिए। कहाँ पे कहा गया? व्याख्या में देखिए। मृणाल कोमल वपुर योगी चिरम जीवती। मृणाल कोमल वपुर मतलब शरीर तो हो ही जाता है कमल तंतु के समान, और योगी जो है चिरंजीवी भी हो जाता है, ये बात भी कही गई। 32वें नंबर का क्वेश्चन है हठ प्रदीपिका में। स्वात्माराम जिनको कुलीन मानते हैं उनके लक्षण हैं। सृष्टि संहार कारक है, सोमपान करोति है, गोमांस भक्ष्ये नित्यम, विवेद अमर वारुणिम, सोम कला पूर्ण देही। अब इसमें से 2 ऑप्शन देखिए, नीचे पूट में 2 है, यानी 2 ऑप्शन सही होगा। एक हो गया गोमांस भक्षण, दूसरा हो गया पिवेद अमर वारुणिम, यानी अमर वारुणी को पीना, ये क्रिया ही गोमांस भक्षण है। सी और डी पहला ऑप्शन सही है। गोमांस भक्ष्येन नित्यम पिवेद अमर वारुणिम कुलीन तम अहम मन्ये चेतरे कुलघातकः। 33वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची हैं भुजंगी, भुजंग, अरुंधति, ईश्वरी, इरा। अब इसमें से शक्ति के पर्यायवाची 3 सही है, 5 दिया, 2 नहीं है। तो कौन नहीं है उसको भी ढूंढ सकते हैं। इरा नहीं है,
भुजंगी, अरुणधति और ईश्वरी, ए सी और डी। भुजंग और ईड़ा नहीं है सर। हाँ, भुजंग और इड़ा नहीं है, भुजंग और भुजंगी, नहीं कंफ्यूजन है। हो गया। भुजंग नहीं है, इड़ा नहीं है, तो ए सी और डी होगा, ए सी डी दूसरा ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया। कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्तिर, ईश्वरी, कुंडल्य, अरुंधति, चैते, शब्दाः पर्यायवाचकाः। अब आते हैं 34वां क्वेश्चन। हट प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। 16 आधार का बंधन मन केदार में पहुंचता है, जालंधर। व्योम वलित पलित रोग दूर। पहले 16 आधार का बंधन हो गया आपका, जालंधर बंध में आएगा। जालंधर बंध। मन केदार में पहुंचता है, महाबंध में महाबंध। आएगा। व्योम चक्र हो गया, खेचरी मुद्रा खेचरी में मुद्रा। आएगा। और वलित पलित रोग, महावेद। और दूसरा कौन सा है बताइए? महावेद और विपरीत करनी। विपरीत करनी। विपरीत करनी में। विपरीत करनी है, पढ़ा हुआ था, पहला ऑप्शन सही है। हट प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? महाक्लेश और महामुद्रा। महामुद्रा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है, ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है क्वेश्चन को गौर से देखिए। ऐसे क्वेश्चन बाद में भी आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। महाक्लेश मृत्यु का भय महामुद्रा के लिए कहा गया। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है, महावेद की बात आई हुई है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। झुर्रियां, अनिद्रा, बाल पकना, कंपन और बाल पकना और कंपन। अनिद्रा नहीं आएगा। अनिद्रा नहीं ये आएगा। option सही वेपघ्न है। आया, वली पलित वेपघ्न, वली पलित वेपघ्न कहा गया महावेद में, या लिख दूंगा ये बाद में। मृत्यु मातंग केसरी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? उड़ियान बंद। उड़ियान बंद उड़ियान के लिए बंद। मृत्यु मातंग केसरी इस्तेमाल किया गया। कहाँ पर? हठ प्रदीपिका में मृत्यु मातंग, क्योंकि इसमें भी जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बंद के लिए इस्तेमाल किया गया। उसे ज्यादातर में उड़ियान बंद के लिए है। इसका भी कंपैरेटिव स्टडी बाद में तैयार करेंगे जब 8 पढ़ लेंगे। किस बंद को सभी बंदों में उत्तम कहा गया है? उड़ियान बंद। उड़ियान बंद। उड़ियान बंद। पहले हम लोगों ने देखा था, जहाँ मुक्ति स्वभाव की वाली बात आई थी, वहां देखा था सर्वेशाम एक बंधानाम उत्तमो ही उद्यान कहे, उद्याने दृढ़ बंधे मुक्ति स्वभाव की भवे। यानी कि उत्तम है। क्यों उत्तम है? अच्छा भोजन कराता है ना उद्यान। आई वैसे उद्यान का अर्थ जो है होता है उड़ान भरना, प्राण सुषुम्ना में। अब आते, चूंकि पेट से लगाते हैं इसीलिए उसको पेट से जोड़ दिया जाता है। हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? देखिए आगे दोनों जुड़ गए आपस में। उड़ियान उड़ियान बंद। अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की स्थिति को रोककर सुषुम्ना में ले जाता है, तो ये आपका हो गया उड़ियान बंद के लिए। पेट से संबंधित हो गया तो उड़ियान बंद जो है, इसलिए उड़ियान बंद में पेट का शब्द आ जाता है। प्राण अपान नाद बिंदु के मिलने के किस अभ्यास के दौरान बताया? मिलने के लिए मूल बंद। मूल बंद। बंद में। मिलने की बात है। किस अभ्यास के दौरान आया? तो ये आया मूल बंद के दौरान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राण अपान नाद बिंदु मूल बंद के दौरान कहा गया है। क्या कहा गया है? विस्तार से देख लीजिए। प्राण अपानो नाद बिंदु बहुत बढ़िया। प्राण अपानो नाद बिंदु मूल बंधेन एकताम गत्या योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय। कोई संशय नहीं है। मलमूत्र कम हो जाता है, किस अभ्यास के दौरान कहा गया है? महामुद्रा, महाबंध, मूल बंध में। मूल बंध के दौरान कहा गया है। मूल बंध के दौरान। मूल बंध गया। अरे वाह, इन्होंने बताया ये निमोनिक मूल बंध गया। बहुत बढ़िया। प्राण अपान प्राणियोर ऐक्यम क्षयो मूत्र पुरीशयो युवा भवति वृद्धो अपि सततम मूल बंधनात्। ये भी बढ़िया है कि मूल बंध गया। दूसरा मूत्र पुरीश जो है मूल बंध के पास है, तो उससे भी हमने कहा था याद, वहां से भी निमोनिक रख सकते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंध के लाभों का वर्णन किया गया है। नारी शुद्धि, अपान और प्राण की एकता, मलमूत्र की अल्पता, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है, अलोलुपता की स्थिति प्राप्त होती है। मूल बंध के लाभों में अपान और प्राण की एकता, मलमूत्र की अल्पता, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है। ए और ई नहीं आएगा, बस ए और ई नहीं आएगा। ये भी देखना कौन सा नहीं आ सकता है। तो हो गया बी, सी और डी। बी, सी, डी दूसरा वाला, बी, सी, डी। बहुत सुंदर।
अब है हमारा हठ प्रदीपिका के अनुसार मूल बंद की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। जो दायरी को सेकंड दबाना और है, थर्ड योनि का आकुंचन एड़ी करना। दबाना, योनि का संकुचन, बी और सी। ये बार बताया था ना, गुदा से एड़ी को दबाना, योनि का संकुचन, ये 2 ऑप्शन होगा, दूसरा और तीसरा वाला। दूसरा ऑप्शन सही है। वक्ष का संकुचन, उदर का संकुचन नहीं बताया गया है मूल बंध में। स्वात्मा राम जी के मुताबिक मध्य चक्र की चर्चा किस अभ्यास के दौरान आई हुई है। जनरली ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जालंधर मध्य चक्र कहा गया है, मध्य चक्र जालंधर बंध में 16 आधार में बताया था आपने। हाँ। ब्रह्म ग्रंथि दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है। ब्रह्म ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि कहा जाता, व्याख्याकार कहते हैं विष्णु ग्रंथि गले के पास होता है, विशुद्धि चक्र। आइए इसमें देखिए क्या है। जालंधर बंध के दौरान स्वात्माराम जी ने क्या कहा था। कंठ संकोचने नैव द्वये नाड्यो स्तंभ येद दृढ़म मध्य चक्रम इदम ज्ञेयम षोडश आधार बंधनम। 16 आधार का बंधन भी होता है। चंद्रमा को नीचे करें, सूर्य स्थान को ऊपर करें, किस अभ्यास से संबंधित। ये इतना आसान है। बीच में 1-2 आसान सवाल भी दिया कि मनोबल बना रहे सब लोगों का। ऊर्ध्वनाभिर अधस्तालोर ऊर्ध्वम भानुर अधः शशि करनी विपरीताख्या गुरु वाक्य ने लभ्यते। हंस रहे हैं आप लोग। अल्पाहार से अग्नि शरीर को जलाने लगे। विपरीत करनी। विपरीत करने, इसका नहीं है, विपरीत करने में कहा गया अल्पाहार। अब सोचेंगे कि कल कर लिया और जो है खूब भोजन खा लेते हैं। नित्यम अभ्यास युक्त से जठराग्नि विवर्धनी आहारो बहुलस तस्य संपाद्य साधकस्य च अल्पाहारो यदि भवेत् तत्क्षणा। अल्पाहारो यदि भवेत्, जिस दिन ज्यादा खाने का मन हो ना, अच्छा खाना बने, थोड़ा सा जो है विपरीत करनी करके दिखा दो सबका। अरे नहीं, विपरीत करनी किया हुआ है मम्मी, आज जो है ज्यादा खाना है, लिखा हुआ है स्वात्माराम जी ने अल्पाहारो यदि भवेत, तो गड़बड़ हो जाएगा। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सहचोली, अमरोली, वज्रोली दोषयुक्त साधक। मूत्र मार्ग में फुटकार, गोबर का भस्म लेप, वज्रोली सिद्धि नहीं होती, बीच की धारा का पान। सहजोली में क्या कहा गया है। गोबर भस्म का लेप कहा गया है। अमरोली में क्या कहा गया है। हाँ, अमरोली में है बीच की धारा का पान। बीच की धारा का पान। वज्रोली हो गया मूत्र मार्ग में फुटकार। दोषयुक्त साधक है, उसका वज्रोली सिद्ध नहीं, सिद्ध नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन उस हिसाब से सही है। सहजोली क्रिया के लिए साधक की विशेषता को क्रम से लगाएं। सहजोली क्रिया के लिए साधक की विशेषता, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर था, कई बार रिपीट कराया था। क्या होगा। पहला पुण्य होगा, फिर धीर होगा, तत्वदर्शी होगा, फिर दोष बीसीडी। एक इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है। अयम योग है पुण्यवताम धीरानाम तत्वदर्शिनाम दर्शिनाम निमत्सराणाम वै सिद्धेन न तो मत्सरशालिनाम। यहाँ का आगे जो मत्सर होगा उसका तो नहीं हुआ, निर्मत्सर हुआ तो होगा। विष्णु के परम पद की प्राप्ति किसके द्वारा होती है। विष्णु के परम पद बाल रंडा तपस्वनी। ये शब्द क्या है, कुंडलिनी के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, बहुत सुंदर। शक्ति चालनी मुद्रा के दौरान ये बात आई हुई है। और कहाँ पर है विष्णु के परम पद की चर्चा शक्ति चालनी के अलावे, कोई बताइए। चौथे उसमें बताया था आपने, नादानुसंधान में सर। भूल गए, नोट्स नहीं देखा था ठीक से, कोई बात नहीं, आगे भी पढ़ा नहीं है, नोट्स में उसे बताया था। शक्ति चालनी मुद्रा के दौरान कहा गया गंगा यमुने मध्य बालरंडाम तपस्वनी में बलात् कारणे गृहिणीयात् तद विष्णु परम पदम। और उसका भी कंपैरेटिव स्टडी करके आपको डाला था। परिधान युक्तया शब्द किस मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया गया। परिधान युक्तया शब्द और किसी में भी परिधान नहीं पहनते। क्या चीज। किसी और मुद्रा में परिधान की चर्चा नहीं है, किसी भी मुद्रा में। हाँ, बहुत सुंदर। अवस्थिता चैव फनावती सा प्रातश्च सायं प्रहर अर्धमात्रम प्रपूर्य सूर्यात परिधान युक्तया प्रगृह्य नित्यम परिचालिनीया। 51वां देखते हैं, बस होने वाला है। स्वात्माराम जी के मुताबिक निम्न में से कौन सा कंद और उसके लक्षण के बारे में नहीं बताया गया है। कंद और उसके लक्षण नहीं बताए गए।
एक वितस्ती ऊपर 4 और अंगुल अंडाकार। चौथा नंबर। सुंदर और अंडाकार आकृति नहीं बताया गया है, ये ध्यान रखें। ऊर्ध्वम वितस्ति मात्रम तो विस्तार चतुर अंगुलम मृदुलम धवलम प्रोक्तम व्यथित अंबर लक्षणम। व्याख्या की ज्यादा जरूरत तो है नहीं, सब लोगों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। हठ प्रदीपिका में वज्रासन में बैठकर किस मुद्रा के अभ्यास की चर्चा? शक्ति चाल, वज्रोली, चालन। शक्ति चाल। शक्ति चाल। अच्छा, उसका कितने नाम बताए गए? सिद्धासन के कितने नाम बताए गए हैं? 3 नाम बताए। गुप्तासन, वज्र गुप्तासन, वज्रासन, गुप्तासन वज्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ये आपको एक जगह और परेशान करेगा। कहाँ पे? चतुर्थ उपदेश में जाएंगे नादानुसंधान में, वहां अलग नाम से आएगा, वहां देखिएगा किस नाम से आ रहा है। व्याख्या में दिया हुआ है सती प्रजा वज्रासने पादो कराभ्याम धारिये दृढ़ गुल्फदेश समीपे च कंदम तत्र प्रपीड़येत्। अब 53वां क्वेश्चन हमारा है, शक्ति चालिनी मुद्रा से निम्न में से कौन सा कथन संबंधित है? दृढ़ आसन, इंद्रिय वश में, हितकारी मिताहारी भोजन, ब्रह्मचर्य, हितकारी मिताहारी भोजन। सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन दूसरा। पूरा पढ़ने नहीं दिया आप लोगों ने, बताइए कौन सा ठीक बताइए, कौन सा ऑप्शन होगा सही? सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन टू। फोर्थ वाला। सेकंड दूसरा, दूसरा वाला सही है। अच्छा ठीक है, सबसे पहले माधुरी जी, ठीक है। सबसे पहले बताइए चौथा वाला किन्होंने कहा है? ईमानदारी से हाथ सर, मैंने। बढ़ाओ। अक्की जी, अंकित जी, चौथा वाला नहीं होगा, ठीक है। ये है दूसरा, ब्रह्मचर्य, हितकारी मिताहारी भोजन, दूसरा वाला है। कैसे? देखिए आपको दिखाते हैं। इसको आज गलती हुई है, फिक्स कर लीजिए। ब्रह्मचर्य रतस्येव नित्यम हित मिताशिनः मंडलाद दृश्यते सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिनः। इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी ना, बाद में जो है इन्होंने बताया था किताब देख करके, कि इन्होंने उदित राज जी ने बताया था किताब देख के, तो इस पे बहुत चर्चा हुई थी। सर कंपैरेटिव किताब स्टडी में नहीं देखी थी, ऐसे ही बताया था। देख रहे हैं, इस बात को बताने के लिए माइक खोलना था। बहुत बढ़िया। विशेष योग्यता के साथ 40 दिन में सिद्धि मिल जाती, किस मुद्रा के लिए कहा गया है? विशेष योग्यता, शक्ति चालनी। वही विशेष योग्यता जो ऊपर देखा। मंडलाद सिद्धि कुंडल्य अभ्यास योगिना। स्वात्माराम जी ने साक्षात स्वामी, साक्षात ईश्वर, साक्षात स्वामी, साक्षात ईश्वर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया? गुरु भगवान के के लिए, गुरु के लिए। गुरु के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह से हमारा संपन्न हो गया। लिखा है उपदेशन ही मुद्रा नाम यो दत्ते सांप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर एव सह। कंप्लीट हो गया 55 क्वेश्चन।